कहानी गौ सेवा। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है। नाम और जगह काल्पनिक है। जिसे मैंने देखा और महसूस किया है उसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छोटा सा गांव हरिपुर था। उस गांव में शीतल और उसकी पत्नी शीला रहती थी। उसके पास गाय और बछिया थी। वह दोनों गौ सेवा खूब करते थे। पहली रोटी गाय और बछिया को खिलाने के बाद ही कुछ अपने मुंह में अन्न का दाना डालते थे। बरसात का महीना था। लगातार बारिश हो रही थी। किसी तरह शीतल बारिश में भीगते हुए खेत में जाता था, चारा काट के लाता और गाय को खिलाता था। एक दिन की बात है। रात भर बहुत तेजी से बारिश हुई थी। सुबह का टाइम था। बहुत तेजी से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ सुन के आसपास के लोग बहुत तेजी से दौड़ते हुए घर में से बाहर निकलते हैं और आगे पीछे देखते हैं कि क्या गिरा, क्या हुआ। शीतल और शीला भी घर से बाहर निकल के देखते हैं और पीछे जब अपने गाय के झोपड़ी की तरफ देखती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ। आसपास के लोग तब वहाँ दौड़ के आते हैं और देखते हैं, दंग रह जाते हैं। सभी लोग एकत्र होकर उस झोपड़ी को उठाने लगते हैं और गाय और बछिया को बचाने के लिए सभी लोग एकत्र होकर उस गाय और बछिया को बाहर निकालते हैं। शीतल तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। शीला तुरंत हल्दी प्याज का लेप लाती है और गाय और बछिया को लगाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आता है, इलाज भी शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर की दवा से गाय सही हो जाती है। बछिया बिल्कुल नहीं सही होती है। उसकी हालत और गंभीर होती जाती है। बछिया के हड्डी में इतना गहरा चोट लगा था कि डॉक्टर भी नहीं सही कर पाता है। बछिया के शरीर में से कीड़े निकल रहे थे जिसे कहते हैं पाई। अब उसे वो इतना साफ करती थी, हर बार वो पानी से धोती थी शीला, लेकिन हर बार निकलता जाता था। आस पास के लोग आते हैं, नाक बंद करके आते हैं जाते हैं। कुछ लोग बोलते थे कि इसे नदी में बहा दो, वातावरण दूषित कर रहा है। लेकिन शीला नहीं मानती थी। वह कहती थी, ऐसे कैसे कर दूँ मैं, यह भी तो एक आत्मा है, इसे जिंदा ही नदी में बहा दूँ, ये हमसे नहीं हो सकता। प्लीज़ आप लोग शांत रहिए, देखना है तो देखिए, नहीं तो प्लीज़ आप लोग इधर मत आइए। हम जो कर रहे हैं मुझे करने दीजिए। ऐसे जवाब देकर शीला सबको वहाँ से हटा देती थी और दिन रात गौ सेवा करती रहती थी। दाल का जूस उसको पिलाती थी, हर बार उसको धोती थी, कपड़ा से ओढ़ाती थी, मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की केयर करती हैं, पालती हैं, उसको सुलाती हैं, उसको पिलाती हैं, खिलाती हैं, साफ़ सुथरा करती हैं, बिल्कुल वैसे ही वह शीला दिन रात अपने गाय की बछिया की सेवा करती रहती थी। बछिया को बीमार हुए 20-25 दिन गुजर गए थे। एक दिन की बात है। शीला की बेटी भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करके जल को लेकर केले के जड़ में गिराने के लिए निकली और वह देखी कि बीमार बछिया तड़प रही है। उसको इतना वेदना हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि वह किसी से बयां भी नहीं कर सकती। वह देखी कि वह तड़प रही है, कितनी कष्ट सह रही है, तो वह उस लोटिया से जल निकाली अपने हाथ में और उसके ऊपर छिड़की और मन में बोली, हे भगवान, इसे मुक्ति दे दीजिए, इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। हे भगवान, इसे मुक्त करिए इस कष्ट से। फिर वह केले के जड़ में जल को गिराने चली गई।
जल देकर जब वह वापस आई तो देखी कि वास्तव में उस बच्चिया के प्राण उड़ चुके थे। उसे सच में कष्ट से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वह सोचते ही रह गई, क्या वास्तव में मैं भगवान से विनती की इसलिए ऐसा हुआ? काश मैं ये विनती की होती कि ये ठीक हो जाती तो शायद ठीक भी हो गई होती। पास में बैठे शीतल की आंखें भरी हुई थी और शीला रो रही थी। कुछ पड़ोसी लोग आकर देख रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे, क्यों रो रही हो? अच्छा ही हुआ, वो कितना कष्ट में था। कुछ लोग कह रहे थे, अरे अच्छा हुआ, वातावरण दूषित हो रहा था। और कुछ लोग कह रहे थे, कोई सीखे इनसे कि गौ सेवा कैसे होती है। जैसे ही उन्होंने इसका सेवा किया, पाला। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।